दोस्तों नमस्कार। जय श्री हरि। मैं नीलम यादव स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से भक्ति कथा और भजन के दिव्य संगम श्री हरि वृतांत यूट्यूब चैनल पर एक और नई कहानी के साथ। सुदर्शन उद्धार। जब नंद बाबा फंसे अजगर के मुख में। एक बार नंद बाबा और गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी ही उत्सुकता और आनंद से बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिकावन की ओर प्रस्थान किया। वहां पर उन सभी लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी तथा भगवती अंबिका जी की बड़ी श्रद्धा पूर्वक अनेक प्रकार की सामग्रियों द्वारा पूजा अर्चना की। फिर आदर पूर्वक ब्राह्मणों को गौवें, स्वर्ण वस्त्र और मधुर अन्नदान किया। वे सभी लोग सिर्फ यही चाहते थे कि देवाधिदेव भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हो। इसीलिए उस दिन परम भाग्यवान नंद और सुनंद आदि गोपों ने उपवास भी रखा था। इसीलिए वे सब केवल जल पीकर रात्रि के समय सरस्वती नदी के तट पर ही सो गए। उसी अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह बहुत भूखा था। वह भोजन की तलाश में उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद बाबा को पकड़ लिया। अजगर के द्वारा पकड़े जाने पर नंद जी चिल्लाने लगे, लाला कृष्ण दौड़ो, यह अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। नंद बाबा की पुकार सुनकर सभी गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। अब वे लाठियों से उस अजगर को मारने लगे, किंतु लाठियों से मारे जाने पर तथा जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। नंद बाबा के चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्वाल बाल दौड़े। फिर कृष्ण बलराम भी वहां पहुंचे। सभी घबराए हुए थे। गोपों ने भगवान से विनती की, हे कन्हैया, जल्दी कुछ करो, अजगर नंद महाराज को निगल रहा है। उनकी आंखों में भय और आशा दोनों ही थे। अब उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भक्तवत्सल भगवान कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे पाप भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर एक रूपवान युवक बन गया। वह सोने के हार पहने हुए था तथा उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है। तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई? वह बोला, भगवन, मैं पहले विद्याधर नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। मेरा नाम सुदर्शन था। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। इसलिए मैं विमान पर चढ़कर यहाँ वहाँ घूमता रहता था। एक दिन मैंने कुछ कुरूप ऋषियों के समूह को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से क्रोधित होकर उन्होंने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। यह मेरे इन्हीं पाप कर्मों का फल था। अब आज जब साक्षात नारायण ने अपने चरण कमलों से मुझे स्पर्श किया तो मेरे सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूपी संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। आज मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से श्राप से मुक्त हो गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। हे लोकेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो प्राणी आपके नामों का उच्चारण करता है वह स्वयं को तथा समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है? इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती कर परिक्रमा की और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया। नंद बाबा जी इस भारी संकट से मुक्त हो गए। जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने अंबिका वन में जो संकल्प ले रखे थे उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गुणगान करते हुए पुनः ब्रज में लौट आए। शिवरात्रि का पर्व था, प्रकृति शिव में फिर हो रही। माँ अंबिका संग पशुपति जी की सर्वत्र आराधना हो रही। ब्रजराज अधिपति नंद जी आज व्रत का संकल्प धरे। कल्याण ब्रज जन का करो प्रभु, सब कामना पूर्ण करे। उपवास जल पी कर रखें सब, सरस्वती नदी तट सो रहे। उसी अंबिका वन में ही रहता था जिगरे के भयावह।
भूखे अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया अपने मुख में, लगा निगलने वो नंद बाबा को, कृष्ण कृष्ण फिरे चिल्लाए, हे लाला कृष्ण इधर आओ, फंस गया हूँ मैं भारी संकट में। आवाज सुनी जब नंद बाबा की, ग्वाले बाले दौड़े फिर से, हे कृष्ण कन्हैया जल्दी आओ, अजगर बाबा को निगल रहा। आ गए तुरंत भक्त वत्सल फिर, अद्भुत के चमत्कार हुआ, स्पर्श किया अपने चरणों से, अजगर को जब भगवान ने, मुक्त हुआ अजगर योनि से, अति सुंदर रूप धरा उसने। हाथ जोड़े विनती करे बोला, विद्याधर था प्रभु नाम मेरा, सुंदर रूप अभिमान वश मैंने, ऋषियों का था अपमान करा। इस पापी कृत्य के कारण ही ऋषियों ने शाप दिया मुझको, ऋषियों के शाप के कारण ही अजगर योनि मिली मुझे को। आज मुझे जब स्वयं प्रभु ने निज चरणों से स्पर्श किया, इन चरणों के स्पर्श से ही प्रभु मैं आज शाप से मुक्त हुआ। हे लोकेश्वर मैं शरण तुम्हारी, परमेश्वर मुझे आज्ञा दीजिए, हुई शाप से मुक्ति हमारी, दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। ब्रजवासी ने देखी फिर से अद्भुत यह महिमा भगवन की, व्रत संकल्प पूर्ण करके सब लौट चले ब्रज में वे सभी। हे योगेश्वर शरणागति वत्सल, महिमा है तेरी अपरंपार, जो बंधे मोह माया में है, वो जान सके क्या लीला सार। जय होए भगवन, जय होए श्री कृष्ण मुरारी की, मिलकर गुणगान करें हम सब, जय हो प्यारे बनवारी की। मिलकर गुणगान करें हम सब, जय हो प्यारे बनवारी की। बोलो शरणागत वत्सल भगवान की जय। अगर जो आप सबको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।